हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम एयर फ्लो रेल के बारे में बात करेंगे। एंड आई एम नॉट शोइंग द स्क्रीन बिकॉज काफ़ी टाइम्स वो नंबर्स और प्राइस देख के यूट्यूब वीडियो पे स्ट्राइक आ जाता है। एंड एयर फ्लो रेल का जो की ग्रोथ ट्रिगर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे मेनली। बाकी का जो लेस इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में नहीं करेंगे। तो एयर फ्लो रेल का जो आईपीओ था दैट हैज कम आउट रिसेंटली। एंड वो आईपीओ भी काफ़ी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद भी वो सर्किट में चला गया था काफ़ी, और फिर थोड़ा अभी करेक्ट हुआ है। उसका मार्केट कैप इज 800 करोड़। उसका जो H1 का सेल था, जो उसमें जो रेवेन्यू इंक्रीज था दैट वाज ओनली 7%, और उसका जो पेट इंक्रीज था दैट वाज ओनली 20%। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इट इज H2 हैवी बिजनेस, और उसका काफी अच्छा गाइडेंस दिया है। जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है रेवेन्यू का दैट इज 300 करोड़। अब 300 करोड़ कैसे मिलेगा, क्योंकि H1 में तो सिर्फ 91 था, उसका भी इन्होंने रन रेट दिया है। तो दे हैव सेड कि जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर होगा उसमें दे विल डू अराउंड 70-75 करोड़। एंड मार्च का जो एंडिंग था उसमें ये लोग बोल रहे हैं इनका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू बुकिंग होता है, तो दैट विल बी 120 करोड़ एंड अराउंड दैट। तो अगर हम थोड़ा इसका क्विक कैलकुलेशन करें तो 91 प्लस 75, तो 166 करोड़ प्लस ये लोग बोल रहे हैं कि मार्च में करेंगे 120 करोड़, तो 286 करोड़ का तो इन लोगों ने गाइडेंस दिया है। एंड थोड़ा उसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। इसको करने के लिए इनके पास जो ऑर्डर बुक है दैट इज 455 करोड़। 455 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, और उनका जो टीटीएम सेल्स मतलब पिछले 12 महीने का जो सेल्स था दैट इज अराउंड 198 करोड़। तो अगर हम इसका ऑर्डर बुक टू टीटीएम सेल्स का फिगर देखें तो दैट इज 2.29। दैट इज अ वेरी हेल्दी फिगर। करंटली इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज 85%, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ये डबल शिफ्ट में काम करेंगे टू अचीव द डिजायर्ड रेवेन्यू। ये लोग ने ऐसा भी बोला कि इनका जो अभी का कैपेसिटी है उससे ये लोग 700 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते रेवेन्यू, तो इनका जो कैपेसिटी है उसका भी एक्सपांशन करेंगे विच विल बी डन बाय नेक्स्ट दिसंबर। एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैनेजमेंट ने शेयर किया कि इन 2 इयर्स अभी ये लोग डिफेंस का भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इन 2 इयर्स दे आर एमिंग कि इनका जो पूरा रेवेन्यू का स्प्लिट है दैट विज दैट विल बी 50% डिफेंस एंड 50% रेलवेज। तो इट विल नॉट ओनली बी अ रेलवे कंपनी बट इट विल ऑल्सो बी अ डिफेंस कंपनी। एंड जो डिफेंस का इनका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें ये लोग यूएवीज, एंटी ड्रोन्स, बॉडी ऑफ बैटल टैंक्स एंड रडार सिस्टम्स ऐसी चीजों पे फोकस करेंगे। अभी ये रेलवे में क्या काम करती है, तो रेलवे में ये लोग अभी प्रिसिशन कंपोनेंट्स फॉर रेलवेज, उनकी जो वैगन्स और ये सब में रहते हैं वो, प्लस जो इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपोनेंट्स और इंटीरियर एक्सटीरियर होता है उसमें ये लोग मेनली फोकस करते हैं। अगर इन लोगों ने गाइडेंस अपना अचीव किया तो अभी कुछ 20 या 29 के पी पे चल रहा है, लेकिन अगर इन लोगों ने अपना गाइडेंस अचीव किया तो इट विल बी ट्रेडिंग एट अ इट इज ट्रेडिंग एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ 21। एंड इनका जो ग्रोथ 2 साल के लिए लोग बता रहे हैं, जो FY27 में भी इन लोगों ने का गाइडेंस दिया है दैट इज 500 करोड़। दैट इज अराउंड 40 to 50%। तो ये हो गई एयरफ्लो रेल की बात की बेसिकली इनकी ऑर्डर बुक है, इन लोगों ने गाइडेंस दी है, अच्छी गाइडेंस दी है 300 करोड़ की फॉर FY26, 500 करोड़ की फॉर FY27। एंड अगर इन लोगों ने ये अचीव कर दी तो आई थिंक द स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ओनली ऑन द कंडीशन कि दीज गाइस अचीव देयर व्हाट दे हैव शेयर्ड। दूसरे अगर हम रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अभी तीतागर है, जुपिटर वैगन है, कॉस्मिक सी आर एफ या CPF, कॉस्मिक CRF आई थिंक, करनेक्स एंड HBL है। तो इसमें तीथागर तो डीग्रोथ कर रहा है क्योंकि उन लोगों को कुछ सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई थी। आई थिंक पूरे रेलवे में हुई है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम, तो तीथागर को भी प्रॉब्लम है, जुपिटर वैगन्स को भी प्रॉब्लम है। तो वो दोनों ने तो डीग्रोथ किया है। एंड वो लोग ने कुछ फिक्स गाइडेंस नहीं दी, या फिर कुछ ऑर्डर बुक शायद इन लोगों ने दी है, बट दे आर नॉट टॉकिंग डिसाइसिवली अबाउट देयर फ्यूचर। तो आई थिंक आई वुड प्रीफर टू अवॉइड दो स्टॉक्स। कॉस्मिक CRF जो है उसमें उन लोगों ने काफी अच्छा ग्रोथ दिया था, ये क्वार्टर में आई थिंक 60-70% ग्रोथ किया था। बट उसका भी जो फ्यूचर के बारे में जब मैनेजमेंट को पूछते हैं तो थोड़ा
इधर उधर ये लोग बातें करते हैं, एंड उसका जो ROE है दैट इज अराउंड 8%, ROC भी अराउंड 10% है, तो उससे थोड़ा आई थिंक मुझे पर्सनली दूर रहना अच्छा लगेगा। बट नंदलेस द कंपनी इज डूइंग ग्रोथ एंड ग्रोथ कंटिन्यू करेगी तो उसका में भी प्राइस दिख सकता है। दूसरी हमने बात की एयरफ्लो रेल के बारे में। एयरफ्लो रेल का अभी का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज नॉट दैट गुड, बट ये लोग बोल रहे हैं कि इट इज एन H2 हैवी कंपनी और अभी IPO है इनका, एंड इफ दे परफॉर्म द वे दे हैव सेड एज वी टॉक्ड अबाउट, तो इसमें तो ग्रोथ है। उसके बाद है HBL इंजीनियरिंग एंड Kernex. HBL Engineering and Kernex both are trading at a similar PE of 35, एंड आई थिंक ये दो ही कंपनी है जिसको कवच के जो फाइनल अप्रूवल मिला है, एंड इसकी वजह से HBL इंजीनियरिंग तो एक बड़े बेस पे ट्रेड करे, इट हैज अ लार्जर मार्केट कैप देन Kernex, तो HBL इज अ सेफर प्ले। एंड HBL में भी इन लोगों ने स्पेसिफिक कुछ ग्रोथ ऐसा नहीं बोला है कि ये लोग गाइडेंस, बट दे हैव सेड के 3000 करोड़ के ऊपर ही इनका रेवेन्यू रहेगा। अभी तक इनका जो रेवेन्यू है उसकी रेंज 1500 टू 2000 करोड़ में बीच में चल रही थी, तो इट इज अ सेफ बेट कंपेयर टू Kernex, बिकॉज Kernex बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन अगर उसके कवच का एग्जीक्यूशन हो गया, अगर उसका कवच का एग्जीक्यूशन हो गया तो इट कैन ग्रो मल्टी, उसका रेवेन्यू मतलब मल्टी फोल्ड्स में ग्रो होगा, क्योंकि उसका कुछ 300 350 क्या तीन सॉरी 300 350 नहीं 3000 3500 से के अराउंड उसका ऑर्डर्स है वर्थ इन रुपीज। तो अगर उसका कंप्लीशन हो गया तो उसका जो रेवेन्यू बेस है दैट इज वेरी स्मॉल, अभी कुछ 190 करोड़ 200 करोड़ इतना है, तो मल्टी फोल्ड टाइम्स उसमें ग्रो है, मतलब 1500 करोड़ का भी रेवेन्यू कर देगा तो इट विल लाइक शूट अप लाइक एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो द स्टॉक कैन डू वंडर्स, बट एट द सेम टाइम Kernex का पिछला एग्जीक्यूशन जो पीछे का हिस्ट्री रहा है उसका दैट इज अ बिट लाइक क्वेश्चनेबल, एंड उनके मैनेजमेंट ने भी पहले कुछ गाइडेंस दिया था, नहीं किया था, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, सो उसमें सिर्फ एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम आता है। लेकिन इफ Kernex एग्जीक्यूट्स वेल तो इट कैन ग्रो अ लॉट फ्रॉम अ स्मॉल बेस। HBL एट द सेम टाइम HBL का मैनेजमेंट इज वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, तो इट इज अ सेफ बेट इफ समवन वांट्स टू प्ले कवच। कवच के ऑर्डर्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो आई एम बुलिश ऑन बोथ HBL एंड Kernex। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एयरफ्लो का काफी अच्छा इन लोगों ने अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री की है। लेट्स सी इफ दे एग्जीक्यूट और नॉट। अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, डू योर ओन रिसर्च। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।